हेलो एवरीवन। आज हम लोगों का माइनर एक्ट का आखिरी दिन है, जिसमें बहुत छोटे छोटे दो माइनर एक्ट हैं। एक इक्विटी है, एक टॉर्ट है, जिन पर मेनली एक एक प्रश्न आता है। प्रीलिम्स में भी इससे काम चल जाएगा और मेंस में भी इससे आपका काम चल जाएगा। इक्विटी या साम्या के बारे में पूछा जाता है कि इस पर एक शॉर्ट नोट लिखिए, या टॉर्ट के बारे में एक शॉर्ट नोट लिखिए, या केस लॉ का हवाला देके आपसे पूछा जाता है। तो हम टोटल मैटर आपको पढ़ा दे रहे हैं। इक्विटी का मतलब क्या होता है? इक्विटी का मतलब है साम्य। इक्विटी को हिंदी में साम्या कहते हैं। तो इसका कॉन्सेप्ट ये है कि साम्या चाहने वाले को साम्या बरतनी चाहिए। क्या मतलब है? अगर आप न्यायालय के पास गए हैं, आप वादी हैं और आप चाहते हैं कि न्यायालय आपके हक में फैसला दे, तो न्यायालय आपसे कहेगा कि आप भी प्रतिवादी को वो सारी चीज़ें जो आपने प्राप्त की हैं उससे, या प्रतिवादी ने आपको प्रदान की हैं, उनको वापस कर दीजिए। तो इसको कहते हैं साम्या। साम्या का मतलब है अगर आपने किसी से कोई फ़ायदा प्राप्त किया है तो आप उसको लौटा दें, और वो अगर आपसे कोई फ़ायदा प्राप्त किया है तो आप उसको लौटा दें, वो आपको लौटा दे। तो इस तरह से ये दोनों के बीच जो तालमेल होता है, इसको साम्या कहते हैं। इसको लिखते ऐसे हैं कि वादी को साम्यक उपचार उसी शर्त पर प्रदान किया जाएगा जब वो प्रतिवादी के उन अधिकारों को सामान्यतः प्रदान कर दे जिसके लिए वो अधिकृत है, अर्थात जिन विषयों में वादी साम्या की सफल सहायता मांग रहा है उसमें उसे भी न्याय करना चाहिए। जैसा कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस लॉ है साम्या से रिलेटेड, गिन्सन बनाम गोल्ड स्मिथ 1854 का ये केस है। आप पूरी बात इसमें लिख सकते हैं कि गिल्सन बनाम गोल्ड स्मिथ में कहा गया था कि साम्य का उपचार प्राप्त करने वाले व्यक्ति को प्रतिवादी के प्रति भी साम्य का व्यवहार करना चाहिए। मतलब जो फायदा उसने प्रतिवादी से प्राप्त किया वो उसको लौटा दे, और जो प्रतिवादी ने वादी से प्राप्त किया है वो अपना सारा हक प्राप्त कर ले। इसी से अगर और डिटेल पूछी जाए तो आप जो हमने एसआरए पढ़ाया है पिछले टर्न पर आपको, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, उसमें धारा 30 है। इस धारा 30 विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम की या एसआरए की धारा 30 में बताया गया है कि विखंडित कराने वाले पक्षकारों से न्यायालय साम्या बरतने की अपेक्षा कर सकेगा। कैसे लिखेंगे कि किसी संविदा का विखंडन न्याय निर्णीत करने पर न्यायालय उस पक्षकार से जिसे ऐसा अनुतोष अनुदत्त किया जाना है या किया गया है अपेक्षा कर सकेगा कि वे दूसरे पक्षकार को ऐसा कोई फायदा जो उसने उस पक्षकार से प्राप्त किया हो यथावत प्रत्यावर्तित करे और ऐसा प्रतिकर दे जो न्यायालय द्वारा अपेक्षित हो। कहने का मतलब है अगर संविदा कोई विखंडित कर दी गई है तो दूसरा पक्षकार जो विखंडनीय संविदा के आधार पर न्यायालय में आया है तो वो क्या करेगा, दूसरे पक्षकार से वो चीज़ें प्राप्त करने का अधिकार है, और जो दूसरे पक्षकार से उस वादी ने प्राप्त की हैं वो उसको प्रत्यंतरित करने का, उसको प्रदान करने का, प्रत्यावर्तित करने का हकदार होगा प्रतिकर के रूप में। इसी तरह से और लॉन्ग आ जाए, क्योंकि क्वेश्चन कितना भी लॉन्ग आ सकता है, तो आप न्यास अधिनियम की धारा 62 लिख दें जिसमें हमने पढ़ाया है न्यासी द्वारा सदोष क्रय। इसको भी हम ट्रस्ट में पढ़ाए हैं, न्यास अधिनियम में पढ़ाए हैं, धारा 62 पूरी पढ़ाए हैं। उसके अलावा और डिटेल्ड हो तो न्यास अधिनियम की धारा 86 आप लिख दें जिसमें बताया गया कि विखंडनीय संविदा के अनुसरण में किया गया अंतरण। न्यासी द्वारा सदोष क्रय भी हमने डिटेल पढ़ाया है कि अगर न्यासी ने कोई संपत्ति प्राप्त कर ली है तो वो क्या करे, और हिताधिकारी उसको नहीं लेना चाह रहा है तो उसको क्या करे, धन प्रतिकर सहित वापस कर दे। और 86 में भी ये बताया गया है धारा 86 न्यास अधिनियम की कि अगर संविदा कोई विखंडनीय है तो विखंडन होने से पहले जो पक्षकार कोई लाभ प्राप्त करता है दूसरे पक्षकार से तो वो पक्षकार उसको प्रतिकर के रूप में वो चीज़ प्रदान कर दे जो उसने प्राप्त की हुई है। इस तरह से ये इक्विटी कंप्लीट हो जाएगा आपका। और इक्विटी के साथ साथ हम आपको टॉर्ट भी बता दे रहे हैं। टॉर्ट में भी एक केस लॉ आता है और केस लॉ से रिलेटेड बातें पूछी जाती है, वो भी हम आपको यहीं पर बता दे रहे हैं। यह है टॉर्ट। टॉर्ट पे एक आता है कठोर दायित्व या रायलैंड बनाम फ्लेचर 1868 का सिद्धांत। क्या है इसका मतलब? इसमें एग्जैक्टली इसको कठोर दायित्व या रायलैंड का सिद्धांत या रायलैंड बनाम फ्लेचर 1868 का सिद्धांत, तमाम नामों से ये केस लॉ दे के प्रश्न पूछा जाता है।
रायलैंड का केस इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि सर्वप्रथम हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने रायलैंड बनाम फ्लेचर के बाद में इस कठोर सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। प्रतिपादित करने का पीछे मकसद ये था कि कोई भी प्रतिवादी चाहे उसमें इन्वॉल्व हो या ना हो, बिना दोषपूर्ण आचरण के ही उस संविदा में, उस काम में अपना दायित्व रखता है। इसी को कहते हैं कठोर दायित्व। और इस कठोर दायित्व में बहुत सारे अपवाद हैं। कभी कभार कठोर दायित्व और पूर्ण दायित्व में डिफरेंस पूछ लेते हैं, तो हमने यहाँ पर एक पूर्ण दायित्व के बारे में भी मैटर पढ़ाया हुआ है। चूँकि हिंदुस्तान में ये कठोर दायित्व का सिद्धांत इंग्लैंड में चलता है और हिंदुस्तान में पूर्ण दायित्व का सिद्धांत लगता है। पूर्ण दायित्व में का इस सिद्धांत इसलिए बेहतर है कि इसमें कोई अपवाद नहीं है और इसमें पूरी तरह से प्रतिवादी दायित्व के अधीन होता है और किसी अपवाद का सहारा नहीं ले सकता, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने MC मेहता बनाम भारत संघ में कहा है। और ये सिद्धांत भी पूर्ण सिद्धांत का सिद्धांत MC मेहता बनाम भारत संघ में प्रतिपादित हुआ है, या MC मेहता बनाम भारत संघ के सिद्धांत को ही पूर्ण दायित्व का सिद्धांत कहा जाता है। इस मामले में एक केस लॉ है, श्री राम फूड एंड फर्टिलाइजर इंडस्ट्री बनाम भारत संघ। ये MC मेहता से ही संबंधित वाद है। इस सिद्धांत में हुआ क्या था, ये मामला एग्जैक्टली दिल्ली की घनी आबादी से संबंधित है। वहाँ पर क्या था, एक ओलियम गैस बनती थी। ओलियम सल्फ्यूरिक एसिड के कंसनट्रेटेड फॉर्म को कहते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 को कहते हैं। H2SO4 बनाने का एक कारखाना था जो कि घनी आबादी में था और इसमें रिसाव हो गया। कब हुआ था, ये घटना हुई थी 4 और 6 दिसंबर के बीच की बात थी 1985 की। गैस का रिसाव हुआ जिससे एक अधिवक्ता की मृत्यु हो गई और बहुत सारे आसपास के लोग जो थे बीमार पड़े और बहुत सारे लोगों पर कुप्रभाव पड़ा। वाद संस्थित किया गया श्री राम फूड एंड फर्टिलाइजर के खिलाफ। तो कारखाने के मालिक जो थे उन्होंने कहा कि हमें कठोर दायित्व के अंतर्गत हमें फ़ायदा मिलना चाहिए, क्योंकि हमने डायरेक्ट ये काम नहीं किया था। हमारे कंपनी के कर्मचारियों, फैक्ट्री के कर्मचारियों की लापरवाही से हुआ था। तो सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल साफ कह दिया, लोकहित वाद था चूँकि ये, तो सुप्रीम कोर्ट ने और लोकहित वाद के अंतर्गत न्यायालय में ये रिक्वेस्ट की गई थी कि जो भी व्यक्ति हानि हुई है जिनको, उनको प्रतिकर दिलाया जाए। तो चूंकि उन्होंने कहा कि ये कठोर दायित्व के अंतर्गत आता है और हमें राहत मिलना चाहिए, तो सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल साफ कह दिया कि भारतीय न्यायालय को रायलैंड बनाम फ्लेचर के वाद को प्रतिपादित करने की या उनको अनुसरित करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारा न्यायालय, हम खुद में सक्षम है और हम पूर्ण दायित्व के सिद्धांत को मानने वाले लोग हैं। और इस तरह से कंपनी मालिक पूरी तरह से इन्वॉल्व है, पूरी तरह से उत्तरदायित्व है, पूरी तरह से प्रतिकर देने के लिए दायित्व के अधीन है। इसलिए उच्चतम न्यायालय ने कंपनी के प्रति ये फैसला दिया कि कंपनी का मालिक सारे लोगों को, क्योंकि ये लापरवाही कंपनी की ओर से हुई है, उपेक्षा कंपनी की ओर से हुई है, इसलिए कंपनी का मालिक सारे व्यक्ति जिनको नुकसान हुआ है उनको प्रतिकर प्रदान करे। कहने का मतलब है सुप्रीम कोर्ट ने कठोर दायित्व का सिद्धांत ना मानकर पूर्ण दायित्व के सिद्धांत के अंतर्गत इस मामले को प्रतिपादित किया, इस मामले को निर्णीत किया और एक नज़ीर बना दी कि सुप्रीम कोर्ट के मतलब भारत के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट का ये मामला सर्वोपरि है कि अगर कहीं किसी व्यक्ति को मालिक की लापरवाही, नौकरों की लापरवाही की वजह से कोई क्षति होती है तो उसमें मालिक भी दायित्व के अधीन है। टॉर्ट का मतलब ही यही होता है कि किसी दूसरे के व्यक्ति के कार्यों से कोई दूसरा व्यक्ति अगर प्रभावित होता है तो इसको टॉर्ट कहते हैं। इस तरह से आज के टर्न पर, चूँकि ये दो माइनर एक्ट, बहुत छोटे छोटे एक्ट थे, इक्विटी और टॉर्ट, ये दोनों हमने करा दिए प्रश्न की फॉर्म में। और यहाँ पर आके आपका माइनर एक्ट कंप्लीट हो गए। माइनर एक्ट के साथ साथ ये साल भी आपका कंप्लीट हो गया है, 2023 भी कंप्लीट हो जाएगा। 2024 से हम आपको नया मैटर देंगे और आप कोशिश करिए कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करिए, सारे लोगों को शेयर करिए, क्योंकि कंप्लीट मैटर है ये हमारा।
हर जुडिशरी एग्ज़ाम के लिए, हर एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए। इसलिए अपने सारे साथियों को शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई प्रॉब्लम हो तो हमने अपना नंबर दे रखा है, व्हाट्सएप नंबर है, उस पर संपर्क कर लीजिए। अभी ये मैटर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। जितने भी वीडियो आप हमारे यूट्यूब पे पाते हो, सबके साथ हमने PDF लगाया हुआ है। अगर उसको डाउनलोड करने में या समझने में कोई असुविधा हो रही हो तो हमसे संपर्क करके मदद ले लीजिए। फ्री ऑफ कॉस्ट है सारी चीज़, कोई पैसा हम नहीं ले रहे हैं। मगर चैनल को हमारे प्रमोट करिए और सब्सक्राइब करिए और शेयर ज़रूर करिए। धन्यवाद।